नमस्कार सभी को, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो सुबह की क्लास के साथ एक बार पुनः हम आपके सामने पहुंच चुके हैं। तो साथियों, आज का अपना प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय में वेरीगट की पदवी दी गई है। पृथ्वीराज विजय के अंदर पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है। जयानक के द्वारा। जयानक भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, पृथ्वीराज विजय। इस ग्रंथ के अंदर कौन से राजा को वेरीघट की या वेरीघाट जो है इसकी पदवी दी गई है। देखो, ऑप्शन नंबर ए में है चंदन राय, बी में है गोविंद तृतीय, सी में है अरुणोराज, डी में है विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर ए में चंदन राय के अंदर आप ध्यान रखना कि चंदन राय की एक पत्नी थी जिसका नाम था आत्म प्रभा। आत्म प्रभा जिसको रुद्राणी भी कहते हैं, जिसको साब रुद्राणी कहते हैं। और आत्म प्रभा या रुद्राणी जो थी ये प्रतिदिन महादेव के सामने पुष्कर में 1000 दीपक जलाती थी। 1000 क्या जलाती थी? दीपक जलाती थी। किसके सामने? महादेव के सामने। और ये आत्म प्रभा जो है ये योग क्रिया में निपुण थी। कौन सी क्रिया में निपुण थी? तो योग क्रिया में कौन निपुण थी? आत्म प्रभा या रुद्राणी। गोविंद तृतीय जो है, इस गोविंद तृतीय की उपाधि है वेरीगट। वेरीगट इसका मतलब होता है शत्रुओं का संहार करने वाला। शत्रुओं का संहार करने वाला। संहार करने वाला इसकी उपाधि है वेरीगट की, और वेरीगट का मतलब होता है शत्रुओं का संहार करने वाला। अरुणोराज को अन्ना जी कहते हैं। इनको अन्ना जी कहा जाता है। इन्होंने अन्ना सागर झील बनाई थी। अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था 1137 में। कौन सी नदी का जल रोककर करवाया था? तो एक नदी है जिसका नाम है चंद्रा नदी, और चंद्रा नदी का जल रोककर इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। और वास्तव में तो कहते हैं कि मुसलमानों का यहाँ पे कोई कत्लेआम करवाया था, और वो जो जगह थी वो खून से लाल हो गई थी, और उस खून को साफ करने के लिए जो है वो क्या करवाया था? कत्ले यानी कि इस झील का निर्माण करवाया था, अन्ना सागर झील का। साथ में अरुणोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया था। पुष्कर में कौन सा मंदिर बनवाया था? तो वराह मंदिर बनवाया था। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अरुणोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया था। इन्होंने अन्ना सागर झील बनाई थी। इनको अन्ना जी के नाम से जाना जाता है। अरुणोराज का पुत्र जगदेव था, और जगदेव ने अरुणोराज की हत्या की, जिसके कारण जगदेव को चौहानों का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी में है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जो है इनको विसल देव के नाम से भी जाना जाता है। इनको विसल देव के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वर्तमान टोंक के अंदर अपने विसलपुर बांध, एक तो विसलपुर शहर और एक बिसलपुर बांध और एक बिसलपुर झील का निर्माण जो है वो करवाया था। साथ में विग्रहराज ने दिल्ली के तोमर वंश को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अजमेर में इन्होंने सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। ये वही पाठशाला है जिसको मोहम्मद गोरी के गुलाम ऐबक ने तुड़वाकर यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? गोविंद तृतीय है। प्रत्येक क्लास के लास्ट में आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है उस कड़ी में आज का अपना जो प्रश्न है वो क्या रहने वाला है? तो आज का प्रश्न अपना ये है कि बंडानकों का नाशक किसको कहते हैं? बंडानकों का नाशक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।